की गति। किंतु पांचवी और छठी नरक से निकला हुआ भी जीव चरम शरीर हो सकता है? नहीं, दोनों ही नहीं होगा ना, श्रावक, साधु और श्रावक दोनों ही नहीं होगा ना? नहीं, श्रावक और साधु तो हो रहा है। साधु की आगति कहाँ तक है? छठी पृथ्वी है ना, पांचवी है, श्रावक की छठी है। हाँ, श्रावक की छठी है। तो हम्म, भाभी जी, फिर पांचवी नरक से निकला हुआ जीव साधु होता है, तो हाँ, फिर तो चरम शरीर हो सकता है ना उसी भू में साधु? नहीं हो सकता है, उसका संसार काल बाकी है, उसमें वैसे परिणाम नहीं आएंगे। अच्छा, फिर साधु ही नहीं होंगे तो फिर श्रावक होने का सवाल ही नहीं है ना। ठीक है भाभी जी। श्रेणी चढ़ जाएंगे, उपशामक श्रेणी, छपक नहीं चढ़ेंगे। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 1290 है, पेज नंबर 385। हाँ बोलिए। इसमें जो चौथा पॉइंट है तेजोलेशिया का, उसमें जगन्य तो 10,000 वर्ष बताई, उत्कृष्ट एक सागर झाझेरी वाले देवों में होती है, तो ये दूसरे देवलोक तक के देव है। यहाँ तो देवलोक की बात, उसकी उनकी बात नहीं हो रही ना, खाली भवनवास से सम्मिलित बोल कर दिया ना, तो एक सागर झाझेरी किस में होगी? भवनवासी में ही होगी। हाँ, तो की स्थिति एक पल्योपम है, अच्छा, भवनवासी और वाणवंतर देवों में उन्हीं की पूछी गई है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। मैं वो वैमानिक के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, क्वेश्चन 1302 में जब जो है ना, नैरिकों से अनैरिक उद्वर्तन होता है, नैरिक का नहीं। इसी प्रकार पुरुष वर्गनाओं का कहना चाहिए। पर आंटी, जैसे मनुष्य तो मनुष्य बन सकता है। कुछ भी बनो, चाहे मनुष्य बनो, तिर्यंश बनो, नरक से निकल रहा है तो बाटे बैठे में परभव की आयुष का वेदन कर रहा है ना। वो मनुष्य मनुष्य बनेगा तो परभव की आयु उसकी मनुष्य की ही है, ऐसे क्यों? मैं सोच। क्यों, तिर्यंश भी तो बन सकता है नरक से निकलकर। तो वैसे बने तो मैं कह रही हूँ, मतलब हाँ, जो भी बने दोनों में से। अगर मनुष्य बने तो उसकी मनुष्य आयु ही लेंगे ना। हाँ, अगर मनुष्य हाँ, मनुष्य बन रहा है। मनुष्य आयु शुरू हो जाएगी, और अगर तिर्यंश बनेगा, तिर्यंश आयु शुरू हो जाएगी बाटे बैठे में, वो तिर्यंश कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू आंटी। पढ़े थे क्या पूरा? जी आंटी। हाँ, हाँ बोलो प्रिया। हाँ, प्रणाम आंटी। आंटी, एक कल कुछ महाराज साहब से इस विषय पर चर्चा हुई थी आंटी, प्रमाद और आलस के ऊपर। तो आंटी, इसमें किसान का कोई उदाहरण दिया जाता है क्या? देखो, प्रमाद कैसे कहते हैं? निश्चय में अपन हिंदी में खाली प्रमादी मत बनो, आलसी मत बनो, ऐसे बोलेंगे ना। हिंदी के हिसाब से तो प्रमाद और आलस्य एकार्थक हो गए, लेकिन शास्त्रों में प्रमाद कहा गया है, जो आत्म तत्व को भूल जाता है उसे प्रमादी कहा है। अपन भी आत्म तत्व में लीन रहेंगे तब तो हमें शुभ लेशाओं में रहना है, आर्त ध्यान नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं करना, इन्हीं सब भावों में रहेंगे ना, आर्यन सिद्ध का चिंतन करेंगे। प्रमाद की परिभाषा आगमों में ये है। हाँ आंटी, मतलब जब आत्म तत्व में लीन है तब तक अपन प्रमादी नहीं कहलाएंगे। हाँ, देखो, यद्यपि छठे जीव स्थान में भी हो, शुभ योगी हो, लेकिन सातवें जीव स्थान वाली अप्रमत्ता नहीं कही जाती है छठे में। अप्रमत्ता के अभिमुख बोल देंगे छठे में। जी आंटी। ठीक है, क्यों, कौन से महाराज? आंटी, अभी मैं इंदौर आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ पर रंजना श्री जी महाराज साहब है ना आंटी। हाँ, हाँ, हाँ। तो कल मैं दर्शन करने गई थी, तो आंटी फिर क्या महाराज साहब का ऐसे ही सामूहिक अध्ययन में चल रहा था, तो छोटे सत्याजी महाराज साहब ऐसा किसान का एग्जाम्पल दिए थे कि किसान प्रमादी हो सकता है, आलसी। तो थोड़ा सा महाराज साहब को ये बात मतलब कम वो लगी। उन्होंने कहा कि किसान को आप कैसे प्रमादी कह रहे हो, आज वो नीति के लिए ही तो कर रहा है जो भी कर रहा है, किसान को हम प्रमादी, मतलब वो थोड़ा इस बात, वो मतलब यही बोले कि एक बार नीरज मुनि।
नहीं वो ठीक है, वो अपने काम में आलसी हो सकता है ना, आज करना है खेत, आज काटना है, कल जाऊंगा, आलस है ना, वो बात अलग हो गई। लेकिन प्रमाद का शास्त्रीय अर्थ क्या? नहीं, पर आंटी उनका कहना था कि किसान को भी प्रमादी क्यों बोलेंगे, वो भी काम तो नीति से ही कर रहा है, जो काम कोई भी व्यापारी भी अगर काम नीति से कर रहा है तो नहीं वो आत्म तत्व मतलब नहीं नीति, हाँ नीति अलग है। वो बात ठीक है, अगर उस अपेक्षा से ले रहे हैं कि वो जीवन यापन कर रहा है। लेकिन गृहस्थ में प्रमाद शब्द का, प्रमादी शब्द भगवान ने कहाँ लिया है? छठे जीव स्थान में लिया है, पहले लिया नहीं है। अपन भी प्रमादी नहीं है, मान लो सुबह से बहुत काम कर रहे हो तो अप्रमादी हाँ, थोड़ी बोलेंगे, और नहीं कर रहे हो, आलस आ रहा है, अपना जो रोज का काम करना है उसमें भी, तो प्रमादी है, आलसी है, वैसे ले लेंगे। आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये प्रमाद वर्ड ही आंटी छठे गुण स्थान से यूज में लिया हाँ जाता है। हाँ, अच्छा, मतलब अपन अपने लिए ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आलसी और प्रमादी। अपने लिए आलसी प्रमादी एक ही है। अच्छा, बस ठीक आंटी, कृपा आंटी। भगवान पहले जीव स्थानों में भी प्रमादी शब्द का प्रयोग कर देते ना, जी आंटी। फिर भी आंटी एक वो सही है, देख लेना। हाँ रंजना हाँ शिव जी महाराज साहब बहुत बहुत भाग्यवान, बहुत विदुषी साधु है। कोई मेरे से जी गलती हो सकती है, वो बोल रहे हैं वो ठीक हो। हाँ बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। हाँ मासी मेरा पीछे से क्वेश्चन है, पेज नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 1150। हाँ बोलो। मासी इसका 1150 का एक बार 13th पॉइंट थोड़ा सा समझा दीजिए ना। पढ़ो। आकाश के थिग्गल का एक देश अद्धा समय से स्पृष्ट है, एक देश स्पृष्ट नहीं है, क्योंकि व्यवहार काल 2.5 द्वीप में ही है। हाँ ठीक है, तो एक देश ही हुआ ना। आकाश शास्त्र का ही तो संपूर्ण लोक में, आलोक में भी है, तो एक हिस्सा ही तो हुआ थिग्गल, यानी उसका खंड। तो आकाश का एक खंड है, वहां अद्धा समय स्पृष्ट है, बाकी जगह अद्धा समय है ही नहीं, प्रमाण काल सिर्फ 2.5 द्वीप में है। तो ये सिर्फ एक देश बोलेंगे और प्रदेश देश तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। तो मासी मेरा बोलना था कि 2.5 द्वीप के तो सारे प्रदेश भी बोल सकते हैं ना उधर। यहाँ देश से प्रश्न किया है ना, प्रदेश से नहीं कहा है काल का। देश, प्रदेश और पूरा, ऐसे 3 बोल चल रहे हैं ना मासी। हाँ हाँ, यहाँ इसके आकाश के थिग्गल का बस देश की अपेक्षा ही कह दिया, उत्तर प्रदेश का नहीं दिया है ना। हाँ, ऊपर भी देख लो, पृथ्वी का यावत वनस्पति का ऐसे स्पष्ट है, ठीक है। त्रस का इसे क्या दिया है? त्रस का ऐसे तो संपूर्ण लोक व्यापी चौथे समय, तो फिर वो पूरा ले लिया। संपूर्ण लोक व्यापी दे दिया ना, केवली समुद्घात आदि के समय, लेकिन प्रदेश आदि की विवक्षा नहीं की है ना यहाँ पे। नहीं तो कह सकते थे हाँ, हाँ, नहीं तो स्पष्ट है। दो बोला जाता है इधर। हाँ ठीक बात है। मासी 1152 में हम जम्बू द्वीप से जब बात कर रहे तो त्रस का हम कभी स्पृष्ट कभी नहीं क्यों ले रहे? क्योंकि जम्बू द्वीप में तो त्रस का है जो सभी स्पृष्ट होंगे ना। कहाँ है ये, जहाँ अपन बैठे हैं बगल में कहाँ है त्रस का कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मासी। मासी एक 2 क्वेश्चन और है। एक है कि वैक्रिय शरीर बनाया तो मूल शरीर रहेगा या नहीं रहेगा? चाहे तो रख सकता है, बहुत शक्ति संपन्न लगती है, उनकी जैसी इच्छा हो रख सकता है। चाहे तो जैसे अंबर सन्यासी 100 घरों में जाता था, तो हर हाँ, को लगता था कि मूल शरीर से ही आया है, लेकिन था तो वेक्रिया, और चाहता तो वो तो मूल। फिर वो जो हम बोल रहे हैं कि आकाश प्रदेश का एक ताता जुड़ा रहता है मूल शरीर से, तो जब मूल शरीर अगर रहेगा नहीं तो ताता कहाँ जुड़ा रहेगा? नहीं, तो मान लो जो उसका मूल शरीर है, जिसमें भी उसने संक्रांत के 100 रूप बनाए, तो 100 तांते तो गए ही हैं उसके। तांता ऐसे आत्म प्रदेशों का गया है, मान लो ये मूल शरीर है उसका, हाँ, उसने हाँ। किसी भी रूप में कर लिया। तो ये मूल शरीर अब है कि नहीं है, मेरा क्वेश्चन। मूल शरीर को वेक्रिय रूप में संक्रांत कर। अच्छा, संक्रांत कर लिया और वापस जब ताता सब एक जगह आएगा तो फिर वापस मूल शरीर बन जाएगा वैसे। हाँ। ठीक है मासी। और एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट। ऐसा जैसा अंबर सन्यासी मूल में था वैसा का वैसा था ना, उत्तर हाँ, वेक्रिय में, वेक्रिय हाँ, शरीर में, तो वैसा। ठीक। और यही चीज है कि विरह हम उत्पत्ति समय का लेंगे या बाटे बहते में लेंगे?
वीर्य बाटे बहते से प्रारंभ हो जाएगा। नरक आयु का प्रारंभ हो गया तो नरक गति का वीर्य शुरू हो गया। बाटे बहते कोई नहीं है। ये जब हम इस क्वेश्चन में एक बार बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1182, पेज नंबर 353, ये मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो जब इसमें उत्पत्ति का वीर्य जगन्य एक समय, तो आपका क्वेश्चन था कि उस एक समय में वीर्य में कार्बन का योग होगा या नहीं होगा। तो आंसर था कि नहीं होगा। तो फिर हम ये जो 2 समय 3 समय तो विरह कैसे मानेंगे कि विरह जब वो तो नैर्यक हो ही गया पहले समय से। नहीं तो बाटे बहते में कोई नहीं है ना। नहीं, जब कोई- पहला समय हाँ, एक समय का विरह है तब ठीक है कि कोई भी समय नहीं है। 2 समय का विरह हो गया, कोई नहीं है बाटे बहते तो में। मतलब बाटे बहते में ही नहीं है, ये हाँ। उत्पत्ति से नहीं ले रहे हम, उत्पत्ति का विरह। उत्पत्ति का विरय बाटे बेते से मानना होगा क्योंकि नरक आयु नरक गति सब प्रारंभ हो गई ना बाटे हाँ, बेते। तो मतलब यहाँ पे जो हम विरय बोल तो बाटे ये बेते उत्पत्ति का विरह जो लिखा हुआ है मासी, ये बाटे बहते से ही मानेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आंटी बहुत टाइम हो गया तो मैं बाद में पूछती हूँ। नहीं पूछ लो ना। अच्छा आंटी, क्वेश्चन नंबर 1281, पेज नंबर 381। आंटी मैंने ये सारे लिखे हैं इनके भेद, मतलब पूरे बोल लिख के करें ना आंटी। तो ये जो 1281 में आपने गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच और समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच में गर्भज में आपने तीनों वेद बताए हैं। हाँ नहीं आंटी, मतलब क्यों? मैंने पूरा करा है तो उसमें पुरुष और नपुंसक ही आ रहा है। जैसे कि आंटी अब ऊपर वाला गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच में कौन आएगा? गर्भज नपुंसक आएगा, समुच्चय को नहीं लेना है यहाँ। हाँ नहीं, गर्भज में पुरुष और नपुंसक लिया है, स्त्रीलिंग तीनों वेद में ही आने चाहिए आंटी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जितना भी लिख के किया ना हाँ आंटी। नहीं, आपने तीनों वेद बताया इसमें, और फिर जो नीचे वाला पॉइंट 18 है, नंबर 18, उसमें तिर्यंच स्त्री और समुच्चय का किया है। तो 17 में पुरुष नपुंसक और समुच्चय का करेंगे, क्योंकि आंटी 1280 में भी मैंने एक बार टेबल लिखा है आंटी, मैं आपको फोटो भेजूंगी। नहीं तुम वहाँ वो टेबल में पढ़ने में दिक्कत है, अभी बोल दो। अच्छा देखिए 1280 में आंटी संगी, ये जो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पुरुष और नपुंसक, और तिर्यंच स्त्री अलग लिए। ठीक है। तो ये मैंने मतलब आंटी इसको नंबरिंग दिया था, मान लो मैंने इसको नंबर दिया है 1। तुमने खाली पहले वाले में दिया है गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच में पुरुष और नपुंसक, तिर्यंच स्त्री का अलग बोल ले लिया गया ना यहाँ अल्प बोल। तो आंटी इसमें ना गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय को मैंने ए नंबर दिया, सपोज ए 15 नंबर। नहीं, नंबर तो 15 अल्फाबेट ए दिया है, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस जब हम पीछे नीचे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ना समुच्चय के साथ, तो जैसे ए प्लस सी, मान लो तिर्यंच पंचेंद्रिय को अपन ने ए दिया, तिर्यंच स्त्री को बी दिया और समुच्चय को सी दिया, तो जो पीछे नीचे कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं ना आंटी, वो ऐसे बन रहे हैं। समुच्चय कहाँ है इसमें? तो आंटी नीचे अपन देखिए 17 में 1280 में क्या प्रॉब्लम है वो बोलो। यहाँ तो 1200, हाँ आंटी 1280 में गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच को अपन ने सिर्फ पुरुष और नपुंसक लिया है, गर्भज वाले नपुंसक, ठीक है। तो जो 1281 में वापस गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच आया ना, यहाँ आपने बोला था कि तीनों वेद लेना है, तो मैं ये बोलती कि यहाँ पे भी पुरुष और नपुंसक ही आएंगे। मेरा कहना है कि जब एक ही बोल कैसे आएगा अगर ऊपर नहीं, इसको अपन कंपैरिजन कर रहे हैं समुच्चय के साथ। नहीं, ऊपर समुच्चय नहीं लिया गया था ना, ऊपर कहाँ लिया? 1280 में समुच्चय है ही नहीं उसमें। नहीं आंटी, ये तो नंबर ही 15 था, अब अपन नंबर 17 पर आ गए हैं, जिसमें अपन पहले खाली 15वें नंबर में गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय है, और इधर नंबर में क्या लिया है? गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय तीनों वेद और असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जुड़ गया तो यहाँ। मैं यही बोल रही थी आंटी कि जहाँ मैंने पूरे जो टेबल बना के लिखा ना, या तो मैं श्वेता जी से, उसमें मेरे आ रहा है कि वो सिर्फ 2 ही वेद लेने हैं उधर। संजू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। एक बार देख लेते हैं इसका और अच्छी तरह से सब कोई चिंतन कर लेना। भाभी जी 15 में तो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज पुरुष और नपुंसक दोनों लिए हैं। हाँ फिर 17 में ठीक है, उसके नीचे ना तिर्यंच पंचेंद्रिय और समुच्चय तिर्यंच लिए हैं।
नहीं, हाँ तिर्यंच पंचेंद्रिय में कौन से वेद लेने हैं? तीनों वेद लेना है कि एक वेद लेना है? नहीं, 2 वेद लेने हैं आंटी, पुरुष और नपुंसक। एक बार वापस सोच के कर लेना, आगे करते हैं। सोनम, तुम चर्चा हाँ, कर 2-3 तो जनों से। इसी से रिलेटेड मेरे आंटी, क्योंकि नीचे जो इसका सेकंड पॉइंट और ये सब इसी से रिलेटेड है, और मेरे पूरा टेबल ABC बना के मैं सोनम जी एक हाँ बार क्लास स्टार्ट करवा दें। नहीं, मेरे डाउट्स ही है, मैं पूछ रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद आंटी अभी ये वाला पॉइंट तो रहने देते हैं क्योंकि ये शायद डिस्कस करना पड़ेगा। और आंटी इसमें ना, जैसे अपन बताते हैं कि कृष्ण लेशिया वाले देवता, कौन सा जिनकी नंबर? क्वेश्चन नंबर ये हो गया आंटी 1291, 1290 टेबल है ना आंटी, जिसमें जिसकी जगन्य स्थिति होती है उसकी कृष्ण लेशिया ही होती है। क्यों, तेजो भी है ना वनवासी वाणिंतर में। हाँ, लेकिन जो नीचे आंटी इसमें ये जो ये दी ना 1291 में सबसे ज्यादा कृष्ण लेशिया वाले देव होते हैं। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ आंटी कि जैसे कम स्थिति वाले देव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब। हाँ, कम स्थिति क्यों, पल के असंख्यतम भाग है ना, हाँ, ऐसे मतलब कंपैरेटिवली कम स्थिति वाले देव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, उनमें कृष्ण और तेजो में से भी कृष्ण लेशिया ज्यादा होती है। हाँ, अशुभ परिणाम ही ज्यादा होता है। जी, और एक और क्वेश्चन, ठीक है, मैं अब एक क्वेश्चन बाद में पूछती हूँ आंटी। हाँ आंटी रीडिंग स्टार्ट करवा दें। मीता जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाभी जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आपसे? 1314 पेज नंबर 393। प्रश्न 1314 भन्ते कृष्ण लेशिया वाला जीव कितने ज्ञानों में होता है? उत्तर, गौतम 2, 3 अथवा 4 ज्ञानों में होता है। यदि 2 ज्ञान हो तो अभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान में होता है। यदि 3 ज्ञान में हो तो अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में होता है, अथवा अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान में होता है। यदि 4 ज्ञान हो तो पूर्वा चारों ज्ञान में होता है। इस प्रकार नील यावत पद्मलेशा में कहना चाहिए 5 आलापक। प्रश्न 1315 अवधि ज्ञान रहित जीव को मनः पर्यव ज्ञान क्यों होता है? उत्तर, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न होने के क्षयोपम योग्य परिणाम भिन्न होते हैं। यदि भिन्न भिन्न परिणाम नहीं होते तो सभी अवधि ज्ञानी नियमा मनः पर्यव ज्ञानी होते, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः किसी वैक्रिय आदि लब्धि संपन्न अप्रमत्त मुनि को विशिष्ट शुद्ध भाव में मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है, किंतु अवधि ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न 1316 क्या है कृष्ण कि लेश लब्धि संपन्न मुनि को मनः पर्यव ज्ञान दिया है, क्यों कहा गया ऐसा? बोलो, कोई नहीं जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलो प्रिया। आंटी यहाँ पर अप्रमत्त मुनि भी हाँ कहे अप्रमत्त भी लिखा है, लब्धि संपन्न भी लिखा है। आंटी क्यों उनकी भावों में इतनी निर्मलता आ जाती होगी कि वो मन के पुद्गलों को। नहीं है उत्तर, और बोलो। पहले भाग में ज्ञान के थोपड़े में ये विषय आ चुका है विस्तार से, ज्ञान लब्धि में। कोई नहीं बोल रहा है। आंटी मैं कोशिश करती हूँ, आज ही आई हूँ। तो आंटी छठे गुण नहीं, स्थान वाले साधु को ही होता है ना ये? ऐसे बात नहीं है। और कुछ? हाँ बोलो सुधा।
कितने बोलों वाले जीव को बोलो सुधा। 9 बोल होते हैं हाँ। ये मन पर्याप्त ज्ञान प्रकट होने के लिए। सारे तो नहीं याद है भाभी, कोई कोई लब्धि होती है, पर्याप्त, सन्नि, पंचेंद्रिय और प्रमत्त, और कोई लब्धि होती है, ऐसे करके 9 बोल हैं, याद नहीं पूरे तो भाभी। कोई ना कोई लब्धि पहले प्रकट होती है, अप्रमत्त अवस्था के पहले या बाद, उस समय भी लब्धि प्रकट होने के बाद ही मन पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होता है राजा आता है तो पहले कोई आता है ना, वैसे। और ये बात केवल ज्ञान के लिए अनिवार्य नहीं है। केवल ज्ञान तो एक साथ में ज्ञानावर्णी कर्म की 5 लताएं नष्ट हो जाती है, यहाँ लब्धि प्रकट होने के बाद ही होता है। ज्ञान के थोकड़े में निकाल लो संजू जी अपने आप। सुधा ज्ञान के टुकड़े में बोल कर देख कर बोल दो। हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूं भाभी जी या ज्ञान का टुकड़ा पढ़ूं? नहीं नहीं पढ़िए आप। अच्छा। 1316 प्रश्न 1316। कृष्णलेशा संक्लिष्ट यानी कषायों से भरी हुई परिणाम वाली है और मन पर्यव ज्ञान विशिष्ट शुद्ध भाव में होता है, तो कृष्णलेशा में मन पर्यव ज्ञान क्यों कहा गया है? उत्तर, मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति नियमा शुभ लेशा में होती है, किंतु उत्पन्न होने के बाद मुनि प्रमत्त दशा में रह सकता है। प्रमत्त मुनि में कृष्णलेशा पाई जाती है। इस दृष्टि से कृष्णलेशा में मन पर्यव ज्ञान कहा गया है। इस शास्त्र के वृत्तिकार श्री मलयगिरी जी के अनुसार प्रमत्त मुनि में मंद कृष्णलेशा होती है। प्रश्न 1317। भन्ते, शुक्ल लेशा वाला जीव कितने ज्ञानों में होता है? उत्तर, गौतम, शुक्ल लेशा वाला जीव 2, 3, 4 अथवा 1 केवल ज्ञान में होता है। शुक्ल लेशा की सर्वोत्तम विशेषता है कि केवल ज्ञान इसी लेशा में होता है। एक आलापक। नोट, इस तीसरे उद्देशक में 24 बस ठीक है प्लस 24 प्लस 90। हुए। हाँ भाभी जी, बस कुल 147 आलापक है, बाकी तो अच्छा आलापक। बड़ी। लेशा के 15 द्वारों का थोकड़ा, पद 17 उद्देशक 4। पूर्वापर संबंध। लेशाओं में ज्ञान के वर्णन के पश्चात लेशा द्रव्य का परिणमन जो क्रमबद्ध भी होता है और अक्रम से भी होता है उसका वर्णन एवं लेशा के वर्ण गंध आदि का वर्णन 15 द्वारों से किया जा रहा है। परिणाम द्वार पहला। प्रश्न 1318। भन्ते, क्या कृष्णलेशा नीललेशा को पाकर नीललेशा के वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत यानी परिवर्तित होती है? उत्तर, हाँ गौतम, कृष्णलेशा नीललेशा को पाकर नीललेशा के वर्ण गंध रस स्पर्श रूप में बार बार परिणत होती है। जैसे मीठे स्वाद वाला दूध छाछ आदि के संयोग से यानी दही रूप परिणत होकर खट्टा हो जाता है तथा श्वेत वस्त्र लाल पीले आदि वर्ण के संपर्क से लाल पीले आदि वर्ण का हो जाता है। उसी प्रकार कृष्णलेशा नीललेशा को पाकर उसके वर्ण गंध आदि रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार पहला नीललेशा कापोतलेशा को पाकर कापोतलेशा के रूप में, दूसरा कापोतलेशा तेजोलेशा के रूप में, तीसरा तेजोलेशा पद्मलेशा के रूप में और चौथा पद्मलेशा शुक्ललेशा के रूप में बार बार परिणत होती है। नोट, इस उत्तर में क्रम से लेशा परिवर्तन के विषय में कहा गया है। प्रश्न 1319। क्या कृष्णलेशा नीललेशा यावत शुक्ललेशा को पाकर नीललेशा यावत शुक्ललेशा के रूप में बार बार परिणत होती है? उत्तर, हाँ, जैसे वैडूर्य मणि में जिस रंग का धागा पिरोया जाए उस रूप में हो जाती है, उसी प्रकार भावलेशा बदलते ही द्रव्यलेशा के पुतल भी परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न 1320।
उपयुक्त उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। उपयुक्त उत्तर में व्युत्क्रम यानी बिना क्रम से भी लेशा परिवर्तित होती है। यह बताया गया है जैसे कृष्ण लेशा के कोयल के समान काले, नीम के समान कड़वे आदि अशुभ पुद्गल शुक्ल लेशा आते ही हंस के समान सफेद, मिश्री के समान मीठे आदि शुभ रूप और शुभ फलदायी पुद्गलों का ग्रहण प्रारंभ हो जाता है, गीता जी, जिसके फल। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा स्लो पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक 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 है। जिसके फलस्वरूप काले पुद्गल सफेद हो जाते हैं। दूसरा, श्री भगवती सूत्र शतक 25 उत्तर उद्देशक 6 निर्ग्रंथ में वर्णन है कि बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व तक शुभ लेशा में रहते हैं। क्यों न एक हम भी अधिक समय तक शुभ लेशाओं में रहकर जीवन को दिव्य बना। पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में हाँ बोलो 84 बोलो। आंटी 84 लाख सुधा, पूर्वांक का एक पूर्वांक किसे कहते हैं? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। ऐसे बोलो पूरा। ठीक है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। ऐसे 1 करोड़ पूर्व तक ये महापुरुष शुभ छद्मस्त महापुरुष है और शुभ लेशाओं में रमण करते हैं। कितना लंबा काल है यहाँ। और इधर ऊपर की लाइन पॉइंट 1 में देखो, मिश्री के समान जैसे शुक्ल लेशा कृष्ण लेशा में था, शुक्ल लेशा में आ गया वो जीव, तो मिश्री के समान मीठे पुद्गल आदि रूप में परिणत कर रहा है, यानी वर्णगंध रस पर शुभ होते जा रहे हैं उसके, और शुभ फलदायी पुद्गलों का ग्रहण। इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ जो कर्म ग्रहण कर रहा है वो भी शुभ है, लेशा के पुद्गल भी बदल रहे हैं और शुभ पुद्गलों को, कार्बन वर्गना के भी शुभ पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। पढ़िए प्रश्न 131। कृष्ण लेशा के पुद्गल नील लेशा के रूप में बार बार क्यों परिवर्तित होते हैं? उत्तर, मनुष्य और तिर्यंच के भाव लेशा के अनुसार द्रव्य लेशा के पुद्गल परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी लेशा की स्थिति अंतर्निहित है, अतः बार बार परिवर्तन का कहा गया है। नैरेयिक और देव का वर्णन 5वें उद्देशक में किया जाएगा। वर्ण, रस, गंध, द्वार 2, 3, 4। प्रश्न 1322। अनेक शास्त्रों में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का क्रम है, तो यहाँ इस क्रम से व्याख्या क्यों नहीं है? उत्तर, वर्ण और रस का वर्णन इष्ट, कांत आदि 5 विशेषणों से किया गया है, अतः समानता के कारण इस क्रम से वर्णन किए जाने की संभावना है। तत्व बहुश्रुत गम्य। प्रश्न 1323। भन्ते, चहुं लेशा कितने वर्णों द्वारा कही जाती हैं? उत्तर, गौतम 5 वर्णों द्वारा कही जाती हैं, यथा कृष्ण लेशा काले वर्ण द्वारा, नील लेशा नीले वर्ण द्वारा, कपोत लेशा काले और लाल यानी बैंगनी वर्ण द्वारा, तेजो लेशा लाल वर्ण द्वारा, पद्म लेशा पीले वर्ण द्वारा और शुक्ल लेशा श्वेत यानी शुक्ल वर्ण द्वारा कही जाती है। प्रश्न 1324। उपयुक्त उत्तर में द्वारा कही जाती है शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, द्रव्य लेशाएं अष्टस्पर्शी हैं, अतः निश्चय में इनमें 5 वर्ण हैं, किंतु काले यावत श्वेत वर्ण की प्रधानता की अपेक्षा
इन्हें काली, नीली आदि कहा जाता है। इसलिए द्वारा कही जाती है शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 1325 शास्त्र में किन उदाहरणों के द्वारा लेश्याओं के वर्ण, रस और गंध का वर्णन किया गया है? उत्तर लेश्या, कृष्ण लेश्या, बादल, काजल, कोयल, भ्रमर, काला अशोक आदि से भी अधिक अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ, अमनाम होता है। रस में इसका स्वाद नीम, फूटज, कड़वी तुम्बी आदि से भी अधिक अनिष्ट, यावत, अमनाम, कड़वा रस होता है। गंध देखो ये ना यहाँ अनिष्ट पॉइंट 1, अकांत 2, अप्रिय 3, अमनोज्ञ 4, अमनाम 5। वर्ण के रस में भी ऐसे ही देखो, अनिष्ट, यावत, अमनाम दे दिया तो 5 हो गए रस में, जबकि गंध में अनंत गुणा अधिक दुर्गंध वाली है, बस ऐसे एक शब्द से दे दिया। दूसरा नील, गंध, कृष्ण की नगंध, गाय, गज और सर के मृत कलेवर की दुर्गंध से भी अनंत गुणा अधिक दुर्गंध वाली होती है। दूसरा नील लेशा, तोता, कबूतर, मोर की ग्रीवा, बलदेव के नीले वस्त्र आदि से भी लेशा में रहता है, सब कभी न कभी रहते ही हैं। जब तीव्र में रहते हैं तो क्या हमें कभी दुर्गंध महसूस होती है? नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? बोलेंगे कोई? कोई नहीं। बोलिए श्रेया जी। उस समय परिणाम ही इतने खराब होता है कि वो अच्छी चीज तो कुछ समझ ही नहीं आती है, दुर्गंधी वो वैसे ही समझ में आती है। अष्टस्पर्शी सभी पुद्गलों की, लेशा के पुद्गल तो अष्टस्पर्शी है, चतुस्पर्शी नहीं है जिसने भी मैसेज भेजा है। तो हर अष्टस्पर्शी की अनुभूति नहीं होती है। और पहली बात तो वो हो गई कि अनुभूति नहीं, लोक में भी इतने ठसाठस पुद्गल भरे हुए हैं, अष्टस्पर्शी है, चतुस्पर्शी है, हमें उनकी गंध आदि महसूस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा पर अनेक पुण्य कर्म लताएं भी तो है, उनकी भी तो सुगंध रहती है, सुगंध दुर्गंध मिलकर हमें सभी आदत पड़ गई है, जैसी है वैसी महसूस करने की। चलिए, अशुभ लेशा में है तो भी मनुष्य गति आदि आदि कई पुण्य प्रकृतियां भी है आत्मा पर। वर्णगंध रस स्पर्श तो है ही उनमें भी, स्पर्श चतुस्पर्शी हो, वर्णगंध रस तो है ही। पढ़िए। नील लेशा का रस मिर्च, पिपरा मूल, अदरक आदि से भी अधिक अनिष्ट, यावत, अमनाम, तिक्त रस होता है। देखो एक मिनट, नील लेशा है, वर्ण इसका कैसा ले रहे हैं? नील लेशा का कैसा वर्ण लिया? नीला वर्ण। तो नीला नीला वर्ण है, तोता हरा है, कबूतर तो हरा नहीं होता है, मोर की गला भी यहाँ पूरा हरा तोते जैसा नहीं होता, तो नीले को भी नील में लिया है, हरे को भी नील में लिया है। तो उपयोग पूर्वक कथन करना चाहिए कि कहाँ कौन सा नीले वर्ण का प्रयोग करना है। आकाश नीला है तो वहां अपन ये तो नहीं बोलेंगे आकाश हरा है, वहां समझ जाएंगे कि नीला है। शास्त्र में नीले वर्ण में दोनों को ग्रहण किया गया, ये प्रमाण है। नील लेशिया का गंध पूर्वक, जैसे गाय, गज, सर के कलेवर के जैसे दुर्गंध वाली। तीसरा कापोर, तांबा, बैंगन का फूल, जवासा का फूल आदि से भी अधिक अनिष्ट, यावत, अमनाम होता है। रस, कच्चे आम, कच्चा अनार, कच्चा बिल्व आदि से भी अधिक अनिष्ट, यावत, अमनाम अम्ल यानी खट्टा रस होता है। गंध पूर्व तेजोलेशा चौथा, मनुष्य का रक्त, इंद्रगो यानी बरसाती कीड़ा, बालसुरी, लाल कमल आदि से भी अधिक इष्ट, यावत, मनाम होता है। रस, पके हुए आम आदि के रस से भी अधिक इष्ट,
यावत मनाम कुछ खट्टापन लिए हुए मीठा रस होता है। गंध सुगंधित पुष्पों एवं पीसे जाते हुए सुगंधित पदार्थों से भी अनंत गुना अधिक सुगंध वाली होती है। पांचवा पद्मलेशन। चंपक यानी पीला फूल, हरिताल यानी पीला रंग, हल्दी, वासुदेव के पीले वस्त्र आदि से भी अधिक इष्ट यावत मना होता है। रस खजूर सार यानी रस, द्राक्षा सार, गन्ने के रस से भी अधिक इष्ट यावत मनाम मीठा रस होता है। गंध उपयोग पूर्वक सुगंधित पुष्पों एवं पीसे जाते हुए सुगंधित पदार्थों से भी अनंत गुना अधिक सुगंध वाली। छठा शुक्ल लेशा। संग, चंद्र, दूध, दही, चावल का आटा, श्वेत अशोक आदि से भी अधिक इष्ट यावत मनाम होता है। रस है इसका गुड़, खांड, शक्कर, मिश्री आदि से भी अधिक इष्ट यावत मनाम मीठा रस होता है। गंध ऊपर जैसे सुगंधित पुष्पों एवं पीसे जाते हुए सुगंधित पदार्थों से भी अनंत गुना अधिक सुगंध वाली होती। प्रश्न 1326 इष्ट, काम, प्रिय, मनोज्ञ और मनाम शब्दों का क्या अर्थ है? पहला इष्ट सभी चाहते हैं, दूसरा कांत यानी सुंदर, तीसरा प्रिय यानी प्यारा, चौथा मनोज्ञ यानी मन से उपोदय। इसको स्पेलिंग ठीक कर लो, उपादेय है, ओ की मात्रा काट दो इसमें। चौथा मनोज्ञ यानी मन से उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, और पांचवा मना यानी मनोहर यानी मन को हरने वाला। इन विभिन्न शब्दों से लेस्या के पुतलों की महत्ता प्रकट की गई है। प्रश्न 1327 शास्त्र में लेस्या के वर्ण और रस के स्वरूप को बताने के लिए इतने उदाहरण क्यों दिए गए हैं? उत्तर कृष्ण लेस्या का काला वर्ण अनेक प्रकार का होता है तथा कड़वा रस भी अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि प्रत्येक लेस्या के पुद्गलों के वर्ण, रस आदि में षट स्थानपतित का अंतर होता है। इसलिए कृष्ण लेस्या के वर्ण के 19 और रस के 20 उदाहरणों से काले में भिन्नता और तिक्त यानी तीखे रस के स्वाद में भिन्नता का बोध कराया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुत्र जीव को भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म बंध कराते हैं। शुद्ध, अप्रशस्त, संक्लिष्ट, स्पर्श, गति, द्वार, उद्देशक 5 से 9। 5 से 9 द्वार, 15 द्वार, 5 से 9 द्वार। प्रश्न 1328 प्रथम 3 लेस्याएं अशुद्ध और अंतिम 3 लेस्याएं विशुद्ध क्यों कही गई? उत्तर प्रथम 3 लेस्याएं अप्रशस्त यानी अशुभ वर्ण, गंध, रस वाली हैं, अतः अशुद्ध हैं। अंतिम 3 लेस्याएं प्रशस्त वर्ण, गंध, रस वाली हैं, अतः शुद्ध हैं। प्रश्न 1329 प्रथम 3 अधर्म लेस्याएं अप्रशस्त अध्यवसाय उत्पन्न करती हैं और अंतिम 3 धर्म लेस्याएं प्रशस्त अध्यवसाय उत्पन्न करते हैं। इसका क्या कारण है तथा इससे क्या स्पष्ट होता है? उत्तर इसका कारण यह है कि शुभ लेस्याओं को धर्म लेस्या, प्रसन्न लेस्या भी कहा गया है उत्तराध्ययन सूत्र में। हाँ, पढ़िए।
इसका कारण यह है कि प्रथम 3 लेश्याओं के पुद्गल अप्रशस्त हैं, शेष 3 लेश्याओं के पुद्गल प्रशस्त हैं, तथा इससे यह स्पष्ट किया गया है कि पुद्गल जीव द्रव्य को साक्षात प्रभावित करते हैं। जैसे शुभ लेश्याओं के समय ग्रहण किए जाने वाले कर्म पुद्गलों में दूध और मिश्री के रस के समान आनंदजनक अनुभाव यानी रस बंद होता है, और अशुभ लेश्याओं में ग्रहण किए जाने वाले कर्म पुद्गलों में नीम, करेला आदि के रस के समान दुखजनक अनुभाव बंद होता है। दूध और प्रश्न, अगर कोई पी रहा है दूध और मिश्री, उस समय क्या कर्म बंद अच्छा ही होगा? ग्रहण कर रहे हैं ना अच्छे पुद्गलों को, लेकिन उस समय कर्म बंद कैसा हो सकता? ये तो सब जवाब शुभ देते। शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं भाभी जी। ठीक बात है, आत्म परिणामों पर निर्भर करता है। चाहे कितने ही दूध पी लो, कितनी आइसक्रीम खाते जाओ, हृदय की ईर्ष्या आदि की जो आग होती है वो उससे आइसक्रीम से बुझती नहीं है, वो बुझती है स्वयं के शुभ आत्म परिणामों से। प्रश्न 1330, कौन सी लेश्याएं संक्लिष्ट यानी मलिन हैं और कौन सी असंक्लिष्ट हैं? उत्तर, प्रथम 3 लेश्याएं संक्लिष्ट हैं क्योंकि ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के अध्यवसाय स्थान उत्पन्न करती हैं। अंतिम 3 प्रसन्न लेश्याएं असंक्लिष्ट हैं क्योंकि ये आर्य ध्यान यानी धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के अध्यवसाय स्थान उत्पन्न करती हैं। ये भी उत्तराधिकार में धर्म ध्यान को आर्य ध्यान भी कहा गया है। प्रश्न 1331, इस शास्त्र पाठ में लेश्याओं में कितने स्पर्श कहे गए हैं? उत्तर, प्रथम 3 लेश्याओं को शीत और रुक्ष स्पर्श वाली और अंतिम 3 लेश्याओं को उष्ण तथा स्निग्ध स्पर्श वाली कहा गया है। नोट, शीत और रुक्ष स्पर्श चित्त में अस्वस्थता उत्पन्न करते हैं तथा उष्ण और स्निग्ध स्पर्श चित्त में संतोष उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 1332, श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन अ का मतलब क्या भाभी जी? अध्ययन 34 में लेश्याओं में स्पर्श के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर, पहला, गाय की जीवा और शाक नामक वनस्पति के पत्तों का स्पर्श कठोर होता है, उससे भी अनंत गुणा कठोर स्पर्श प्रथम 3 अशुभ लेश्याओं का होता है। नंबर 2, बूल नामक वनस्पति नवनीत यानी मक्खन और शिरीष के फूलों के मृदु यानी कोमल स्पर्श से भी अनंत गुणा कोमल स्पर्श 3 शुभ लेश्याओं में होता है। नोट, शिरीष पुष्प हरापन लिए हुए पीले वर्ण का अति कोमल और सुगंधित 1/2 इंच लंबा होता है। प्रश्न 1333, लेश्याओं के प्रभाव से जीव कैसी गति प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रथम 3 लेश्याएं संक्लिष्ट यानी मलिन, निर्दय, कलह, वैर भाव वाले अध्यवसायों की जनक होने से दुर्गति में ले जाती हैं, और अंतिम 3 लेश्याएं प्रशस्त यानी शुभ अध्यवसायों की जनक होने से सुगति में ले जाती है। परिणाम, शास्त्र में कहाँ ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं शास्त्र में सुगति में? हाँ बोलिए, ये लिखना सब कोई उत्तर एक लाइन में बाद में। शास्त्र हमें सुगति में क्यों ले जाते हैं?
शास्त्र हमारे आत्म भावों को निर्मल करते हैं, शुभ करते हैं, हमारी लेश्याओं में परिवर्तन लाते हैं। अगर उन्हें आत्मसात करो तो, बहुत पढ़ा है हमने, जी आंटी, पहले भी पढ़ा है ना, आत्मसात नहीं किया तो शास्त्र के शब्दों को हमें आत्मसात करना होगा, तब वे सुगति में ले जाते हैं। खूब पढ़ लो और उठकर अभी कलह लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू कर ले, वैर भाव है अंतर हृदय में, तो ले जाएगा सुगति में शास्त्र। तो मुख्य पॉइंट इसमें आत्मसात करना है। लेशा का इतना पढ़ रहे हैं, भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है बताने के लिए, खूब उदारता से दिया है लेशा के विषय में। क्यों? इसीलिए तो कि हमारे अध्यवसाय शुद्ध हो। हाँ बोलो, प्रश्न ले लो। आंटी इसमें जैसे अपन ने पढ़ा ना कि सातवीं नारकी में भी जीव को सम्यक रह सकता है, मतलब वो सम्यक के भावों में रहता है। तो फिर आंटी जब उसकी आयुष पूर्ण होने लगती है तब भी उसकी द्रव्य लेश्या का कलर चेंज नहीं होता? अगर वो पूरे समय 33 सागरोपम अच्छे शुभ भावों में रहा वहां पर, द्रव्य लेश्या 3 बार नहीं रहेगा, बताया था ना, उत्पत्ति के समय, आयुष्मान के काल करते समय, वो नियमा कृष्ण लेश्या में रहेगा। वो तो एक छोटा समय रहता है ना, बाकी पूरे समय वो वैसा ही स्वभाव है वहां रहे हुए जीवों का कि मरते समय उनमें अवश्य अशुभ परिणाम, मिथ्या दृष्टि आ जाएगी उनमें। और आंटी एक वो जो नारकी के जीव होते हैं वो अशुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं, मतलब उनके वर्णगंध रस इसी तरह के होते हैं जो इसमें बताया है। क्यों? भावलेशा शुभ है ना, शुभ कर्मों को करें, अंत कोटा कोटि सागरोपम कर लेते हैं ना। जो 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद कर रहा था 7वीं पृथ्वी में, अनादि मिथ्या दृष्टि हो चाहे सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि लो फिर सादी में खोलना पड़ेगा सूक्ष्म संकेत से, वो तो 70 वाला अंत कोटा कोटि को कर लेता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है वहां रहते हुए। तो आंटी फिर वो पुद्गलों को भी अच्छे ही ग्रहण करेगा, मतलब सम्यक्त अवस्था में ग्रहण कर रहा है, अपेक्षा से तो शुभ भी करेगा। चौथे जीव स्थान में आ गया है, कितनी अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंद ही रुक जाएगा उसके चौथे में। फिर वो द्रव्य लेश्या जो है वैसी रहेगी, पर वो पुद्गलों, द्रव्य को बदलने में उसमें सामर्थ्य नहीं है। द्रव्य का कालापन कुछ कम हो जाएगा। वैडूर्य मणि के समान कठोर होती है उनकी लेशाएं, वो बदलती नहीं है। वैडूर्य मणि दृष्टांत दिया ना, जैसा धागा पो, तो वो मान लो काला ही अगर पो भी रहा है उसमें सफेद, लेकिन वैडूर्य मणि काली ही दिखेगी। और आंटी जो शाइक संकेत वाला जीव है नारकी में, तो वो भी 7वीं में नहीं होती है ना, 7वीं में नहीं आती, वो पहली दूसरी नारकी में अगर शाइक संकेत वाला जीव है तो वो फिर पुद्गलों को तो अच्छी ही ग्रहण करेगा ना वहां पर, क्योंकि वो तो एक समय दृष्टि अपेक्षा से शुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करेगा ना, फर्क रहेगा ही उनके अध्यवसाय। शुभ पुद्गल भी रहते हैं मतलब उस प्लेस पर, अशुभ भी तो ले गई। चौथे जीव स्थान में अशुभ कर्म प्रकृतियों का भी बंद हो रहा है ना, ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी मोहनी अंतराय कर रहा है ना बंद। कदाचित उनमें भी संक्लेश का भाव आ जाए तो अयश कीर्ति आदि तो बंद हो जाता है। अयश कीर्ति का बंद कहाँ तक हो रहा है, कौन से जीव स्थान तक हो रहा है? आंटी ये तो नहीं पता। हाँ, अभी कर्म ग्रंथ वाले बहुत है, बता हो गया तुम्हारा प्रिया? हाँ आंटी। ये सब ये जो बलदेव के नीले वस्त्र के समान बोला है, तो हाँ। बलदेव को अपन ने 63 सलाग्य पुरुषों में लिया है, तो उनके वस्त्र क्या इतने गंदे होते हैं? मतलब ऐसे गंदे गंदे यानी कि उनका कलर वस्त्रों का? नहीं नहीं, नीला रंग का वस्त्र है उनके, नीले हैं, वासुदेव के पीले हैं। हाँ, वासुदेव के पीले और इनके नीले हैं, तो उनसे भी अधिक अनिष्ट, यानी कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। किस अपेक्षा से इनका इधर वर्णन? 1 मिनट, कहाँ पर है, कौन सा ये प्रश्न? 1325 है, उसका सेकंड पॉइंट नीलेशिया वाला। सेकंड पॉइंट नीलेशिया ना, बलदेव के वस्त्र आदि से भी अधिक अनिष्ट, यानी कि उनका वस्त्र देखने में अनिष्ट लगते हैं क्या? नहीं नहीं, उनके वस्त्र तो बहुत अच्छे लगते हैं। काला रंग देख लो, खराब लिया है ना काले वर्ण को कृष्ण लेशा में। हाँ, काला वर्ण खराब लिया है, लेकिन यह आंख की कीकी काली अच्छी लगती है ना। हरीश ने में भगवान काले थे तो अच्छे लगते थे ना, उनके जैसा रूपवान कोई था छठखंड में? नहीं। चीजें बहुत अच्छी रहती है। नीले वर्ण को ऐसे उदाहरण दे दिया कि नीला पहनते हैं, हरे को नीला नहीं भी पसंद, अशुभ है। नीले को अशुभ वर्ण में क्यों लिया है?
क्योंकि नीले वर्ण का स्थिति बंध अधिक होता है। जीव जब बंद करता है ना, अब आधा काल का टुकड़ा अपन आगे करेंगे, उसमें आ जाएगा ये वर्णन कि वर्ण गंध रस को कुछ को शुभ में लिया है, कुछ को अशुभ में लिया है, क्यों, इसका वर्णन आ जाएगा। नीला वर्ण अशुभ माना गया है, उसकी कारण से कहा है कि नीले से भी अधिक। उनके वस्त्र, अपन अगर नीली साड़ी पहन ले तो खराब लगेगी, कोई अच्छी पहनेंगे तो राजा महाराजा देवाधिष्ठित है वो भी। संजू जी, भाभी जी, हाँ, जैसे ना कृष्ण लेशिया है अभी समझो एक, तो उसमें एक साथ में वर्ण गंध रस स्पर्श एक बार में सारे चेंज हो जाएंगे? नहीं, जैसे अभी होने शुरू हो जाएंगे, टाइम लगेगी। जैसे बहुत कृष्ण लेशा के कार्ड पुद्गल लिए हुए हैं, अब उसमें तुरंत शुक्ल ले रहे हैं, तो शुक्ल के सफेद जा रहे हैं, वो बदलते जा रहे हैं, तो तुरंत एक समय में नहीं होती है। तभी तो वो तीन 47 बोल की बंधी में अपन ने लिया है ना कि अयोगी में लेशा ली है ना, सलेशी और अलेशी 14वें जीव स्थान में 47 बोल के टुकड़े में 26वें शतक में भगवती सूत्र में। तो लेशिया की कहा, क्या कहा है, पहले के ग्रहण किए हुए पुद्गल है वो निकालेंगे, वो निकाल रहे हैं। वहां ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन निकलने में एक समय में निकलते भी नहीं कि अभी लिए कि अभी निकल गए कृष्ण लेशा के, ऐसे नहीं होता है, कुछ समय लगता है। कहीं कहीं तो अंतर है, लेकिन उपाध्याय प्रवर ने एक बार अंतर मुहूर्त का मना किया, बोले रहने दो एक समय। अच्छा, और भाभी जी थोड़ा सा 1324 है ना, वो देखो थोड़ा क्लियर। कोई काजल पड़ा है, उसमें आप सफेद रंग है ना, वो चूने का घोल मिला के डालते जाओ तो कुछ तो समय लगेगा, डालते ही तो वो नहीं हो जाएगा ना। हाँ ठीक है भाभी जी। और भाभी जी 1324 थोड़ा सा बता दीजिए ना, नहीं समझ आया कुछ भी। पढ़ू? हाँ पढ़िए। द्रव्य लेशियाएं अष्ट स्पर्शी है, अतः निश्चय में इनमें 5 वर्ण है, किंतु काले यावत श्वेत वर्ण की प्रधानता की अपेक्षा इन्हें काली नीली आदि कहा जाता है, इसीलिए द्वारा कही जाती है। सब का प्रयोग किया गया है, नहीं समझ आया। ऊपर दिया है ना, फर्स्ट में देखिए कृष्ण लेशा कैसे उसके पहचानी जा रही है, काले वर्ण के द्वारा पहचानी जा रही है। प्रश्न यही है ना? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, हो गया ना? हाँ लेशा का प्रतिक्रमण कर लेना अगर सुबह से आई है किसी के भी तो। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी ये अमनाम यानी अमनोज्ञ क्या? हाँ है ना। मन को देखो, मनाम का दिया है ना 1326 में, मन को हरने वाला, मन को बहुत अच्छा लगने वाला। अमनाम मन को अच्छा नहीं लगने वाला। आंटी उसका अर्थ पढ़ने के बाद ही वो समझ में आया था, इसीलिए पूछा मैंने, नहीं तो जब तक समझ में ही नहीं आया था। दूसरा है षठ स्थान पतित का अंतर क्या हुआ? षठ स्थान पतित दिया ना, अनंतवा भाग, संख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग। ये करेंगे ना 5वां पद में, अभी जीव पर्याय अजीव पर्याय बाकी है, वो करेंगे, वहां विस्तार से वर्णन है। अच्छा आंटी ठीक है। एक और आंटी 1332 में है, गाय की जीवा शाक नामक वनस्पति के पत्तों का स्पर्श कठोर होता है, उससे भी अनंत गुना कठोर 3 अशुभ लेशाओं का, तो उसको अपन कैसे एहसास कर सकते हैं कि उससे अधिक ये अशुभ लेशा का एहसास कैसे करेंगे अपन? भगवान फरमा रहे हैं ना। अच्छा उस हिसाब से। हाँ, उन शब्दों की अनुभूति कर लो, भगवान ने कहा है इसलिए वो अनुभूति गम्य है। नसी जैसे कर्म के पुद्गल सूखे घास जैसा है, जब अपने उसको लेते हैं वो उस तरह से 8 भाग में वो हो जाता है, तो क्या लेशिया के भी पुद्गल जो हम लेते हैं वो सूखा घास है और फिर जैसे हमारी अध्ययन है वैसे ही वैसे ही अशुभ बन जाते हैं या शुभ बन जाते हैं? मैं बोलना चाह रही थी उस टाइम, हट गया, तुम पूछ लिया, अच्छा हुआ। ठीक। प्रणाम आंटी। आंटी जीव अंतर मुहूर्त में तो 7वीं लेशिया के अगर बंद कर रहा होगा, कृष्ण लेशिया है, और भाव शुद्धि में वो मोक्ष भी चला जाता है, अपन ये बोल रहे हैं, तो है ना, वो तो कृष्ण से डायरेक्ट शुक्ल में अंतर मुहूर्त में ही चला गया ना, बहुत जल्दी उसके भाव के परिणाम चेंज हो गए ना। ये तो आ ही गया ना, व्युत्क्रम से भी जा ही रहा है, सीधा चला गया कृष्ण से। ये देखिए प्रश्न नंबर व्युत्क्रम 1320, सीधा कृष्ण से शुक्ल में गया, शुक्ल से कृष्ण में गया, वैसे भी होता है और क्रम से भी होता है।
अच्छा, क्रम इसीलिए से बोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, बिना क्रम व्युत्क्रम से भी लेशिया परिवर्तित होती है 1320 में। तो वो ही तो आंटी, मीन्स ब्लैक से डायरेक्ट व्हाइट में जा रहा है, तो वो डायरेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा, वही मुझे हो पूछना गए, था। परिणाम है वैसे, क्यों नहीं हो सकता? काजल का ढेर पड़ा है, लाकर उसमें चूने का पानी डालते जाओ, सफेद चूना का पाउडर डालते जाओ सूखे काजल के ढेर में, वो सफेद हो सकता है ना? इतने कम टाइम में हो जाएगा आंटी? कम टाइम मतलब टाइम अपने पास कहाँ मालूम, अंतर मौरत और बोल। अभी अपन नहीं, अगर श्रेणी चढ़ रहा है वो उसी टाइम पे हम मान रहे हैं, तो 4 मिनट 22 सेकंड ही तो हुए ना। श्रेणी चढ़ रहा है तो वो पहले ही कृष्ण से शुक्ल में आ गया ना, 7वें जीव स्थान में तो कृष्ण है नहीं, 6ठे में था, 6ठे से 7वें में आया है, शुभ में आया है, शुभ को शुभ तक करता जा रहा है। अच्छा आंटी, हाँ तो बता। हाँ पढ़िए। परिणाम प्रदेश अवगाढ़ वर्गणा स्थान द्वार 10 से 14। प्रश्न 1334। प्रथम परिणाम द्वार और 10वें परिणाम द्वार के वर्णन में क्या अंतर है? उत्तर, परिणाम शब्द का अर्थ परिवर्तन, भाव, नतीजा आदि है। प्रथम परिणाम द्वार में लेश्या के पुद्गलों के परिवर्तन के विषय में कहा गया है जबकि इस 10वें परिणाम द्वार में भावों के प्रकार के विषय में कहा गया है, अर्थात लेश्या की विविध अवस्थाएं कही गई हैं। अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग शास्त्रकार के वाग वैशिष्ट्य को प्रकाशित करता है। प्रश्न 1335। भन्ते, कृष्ण लेश्या कितने प्रकार के परिणाम में परिवर्तित होती है? उत्तर, गौतम, कृष्ण लेश्या 3 प्रकार के या 9 प्रकार के या 27 प्रकार के या 81 प्रकार के या 243 प्रकार के अथवा बहुत प्रकार के परिणाम में परिणत होती है। इसी प्रकार शेष 5 लेश्याओं के परिणामों का भी कहना चाहिए। भाभी जी, इसमें 9, 27, 81 ऐसे क्यों लिए गए? आगे खोला हुआ है। अच्छा। प्रश्न 1336। इस पाठ की वृत्ति में 3, 9, 27 आदि प्रकारों के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर, पहला 3 यानी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट परिणाम। दूसरा 9 यानी जघन्य के यानी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। 3 मध्यम के 3, उत्कृष्ट के 3 भेद करने से 9 प्रकार के परिणाम होते। तीसरा 27 9 के पुनः 3 भेद करने से 27 प्रकार के परिणाम होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर भेद प्रभेद करने से बहुत प्रकार के परिणाम होते हैं। जैसे कृष्ण लेश्या के किसी परिणाम से नरक गति मिलती है, किसी से देव गति मिलती है। भाभी जी, ऐसे कैसे नरक गति? भवनवासी वाण्यंतर में भी कृष्ण लेश्या है ना? हाँ, यहाँ कृष्ण लेश्या में वायु बंद किया, उसी में काल किए, वहीं उत्पन्न हो रहे हैं। और नरक में भी कृष्ण लेश्या है, कृष्ण लेश्या 7वीं में भी है, कृष्ण लेश्या में मनुष्य में भी आ रहा है, तिर्यंश में भी जा रहा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ना, उस अपेक्षा से यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जगन्य ये भेद बताया। प्रश्न 1337। छहों लेश्याओं के प्रदेश, अवगाढ़ क्षेत्र और वर्गणा का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला और दूसरा। छहों लेश्याएं अनंत प्रदेशी हैं और असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होती हैं। क्या जीव संख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होती है? होती है। अगर संख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होती तो जीव ग्रहण कर सकता? नहीं कर सकता।
क्यों नहीं ग्रहण करता? उत्तर आ गया नहीं, सही है उत्तर, लेकिन क्यों? क्यों बोलो? उत्तर ठीक भेजा है दोनों ने, प्रिया श्वेता, कारण भी बताओ। 288 बोल से लेता है वो भी ठीक है। जीव में सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई पुद्गल संख्या आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो, उत्कृष्ट संख्या प्रदेश अवगाढ़ भी हो, तो भी जीव में सामर्थ्य नहीं है उसको उठाने का। पॉइंट 3, कृष्णलेश्या योग्य पुद्गलों के समूह को कृष्णलेश्या वर्गणा कहते हैं। कृष्णलेश्या की अनंत वर्गणाएं हैं। प्रत्येक लेश्या की भिन्न भिन्न वर्गणाएं होती हैं, क्योंकि इनके वर्ण, गंध आदि में अंतर है। ये सभी अनंत हैं। प्रश्न 1338 भंते, कृष्णलेश्या के कितने स्थान यानी तरतम रूप भेद कहे गए हैं? उत्तर, गौतम, कृष्णलेश्या के असंख्य स्थान कहे गए हैं। इसी प्रकार शुक्ल लेश्या तक कहना चाहिए। प्रश्न 1339 लेश्या स्थान किसे कहते हैं? उत्तर, पहला, आत्मा की विशुद्धि और अविशुद्धि में जो प्रकर्ष और अपकर्ष यानी वृद्धि और हानि की अपेक्षा से जो भेद होते हैं वे लेश्या के स्थान कहलाते हैं। दूसरा, कृष्ण आदि लेश्या द्रव्यों के समूह भी स्थान कहलाते हैं। स्थान यानी समूह। नोट, स्वाध्याय शुभ भाव लेश्या यानी आत्मविशुद्धि के प्रकर्ष को प्राप्त कराने में अनंत सहायक होता है। प्रश्न 1340 इस आगम पाठ की श्री मलय गिरि जी की वृत्ति में असंख्येय भाव लेश्या के स्थान के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर, वृत्ति में असंख्येय का स्पष्टीकरण काल और क्षेत्र की अपेक्षा इस प्रकार किया गया है। पहला, काल की अपेक्षा असंख्येय उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में जितने समय होते हैं उतने प्रत्येक भाव लेश्या के स्थान होते हैं। अर्थात भाव लेश्या का एक प्रकार, एक स्थान, दूसरा प्रकार, दूसरा स्थान इत्यादि। दूसरा पॉइंट, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्येय लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने प्रत्येक भाव लेश्या के स्थान होते हैं। नोट, अशुभ भाव लेश्याओं के स्थान संकलेश रूप होते हैं जो क्षमा, दया आदि आत्मगुणों की हानि करते हैं। शुभ भाव लेश्याओं के स्थान विशुद्धि रूप होते हैं जो क्षमा, दया आदि आत्मगुणों की वृद्धि करते हैं। आंटी, हाँ बोलिए। डाउट्स ले लो आंटी। हाँ, लता जी। आंटी, वाग वैशिष्ट 1334 में इसका मतलब? वचन कला, वाग यानी वचन, मतलब वचन के 2-3 मिनट दे दिए। कौशल्य। हाँ वचन के कौशल्य। हाँ, अच्छा, और ये, हाँ आंटी बोलिए ना। हाँ नहीं बोलिए। और दूसरा एक क्वेश्चन और था, 1336 में जो 27 का भेद बताया वो कैसे लेंगे? दूसरा तो समझा मुझे। 27 9 के जो 9 केंद्रित करना, जो 9 किए उनके वापस जगन या मध्यम उत्कृष्ट, तो 9 तिये 27 हो गए। हाँ, पण जगन मतलब अपन कैसे लेंगे? 9 जगन्य, 9 मध्यम, 9 उत्कृष्ट, ऐसे? हाँ, अच्छा ठीक है।
बाबू जी ये जो 1316 है उसमें थोड़ा समझना था कि ये जो कृष्ण लेशिया है वो मनोपर्यवज्ञानी के भी कृष्ण लेशिया आ जाती है। नियमान परिणाम होते हैं ना, वो भी छठे जीव स्थान में चले जाते हैं। छठे जीव स्थान में 6 लेशिया बताई है। मनोपर्यवज्ञान का उपयोग नहीं रह रहा है, उनकी सत्ता में है, आ जाता है लेशिया कभी। तो मानव प्रयोज्ञान तो फिर उनके रहेगा नहीं ना उस समय, तो जब कृष्ण लेशिया रहेगी तब तो नहीं रहेगा उनके। रहेगा मंद रहेगी, टीकाकार कह रहे ना मंद रहेगी। अच्छा, मतलब ज्ञान कम हो जाएगा उस समय उनका। नहीं, ज्ञान कम क्यों होगा, लेशिया मंद रहेगी। अच्छा, लेशिया मंद रहेगी उनका। हाँ, मनोपर्यवज्ञान रहेगा। अच्छा, चाहे काले वर्ण एकदम मंद काला हो तो भी काला ही कहलाएगा ना। हाँ ठीक। हाँ बोलिए आंटी, मेरे 2 प्रश्न है आंटी। एक आंटी, अपन ये जो 7 वर्गणाएं ग्रहण करते ना, औदारिक, वैखरी, आहारक, तेजस, कार्मण, भाषा, मन और श्वासोश्वास, जो कि अपने आहार वर्गणा में आ जाती है आंटी। तो एक ये लेशिया की जो वर्गणा बताइए, ये एक और अलग होती है आंटी? ये तेजस के अंतर्गत है। हाँ, ये आप बताए थे तेजस, तो मतलब इसके भी ऐसे अनंत वर्गणाएं हैं लोक में। लेशिया हाँ बताया था ना, औदारिक कितने प्रकार का है, आटा भी औदारिक है, कपड़ा भी औदारिक है, पेन भी औदारिक के पुद्गल है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के पुद्गल है, रबड़ भी औदारिक है। तो उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के तेजोलेशिया के पुद्गल होते हैं, उनमें कुछ लेशिया के काम आते हैं तेजस वर्णना के। एक आंटी, ये जो भाव लेशिया के स्थान बताए, तो आंटी मतलब जितने प्रकार के भाव होते हैं, ये जैसे काल की अपेक्षा असंख्य उत्सर्पणी व अपसर्पणी में जितने समय होते हैं, उतने प्रत्येक भाव लेशिया के स्थान होते हैं, मतलब जितने समय लेशिया के पुद्गलों का समूह है उतने प्रकार के स्थान मतलब का एक समूह भी किया हुआ है ना, कि उतने अध्यवसाय स्थान है, सम्मिलित रूप से भी कहो और वैसे भी लो। कौन सा प्रश्न है नंबर 1340 में जो फर्स्ट पॉइंट है 340? हाँ, वृत्ति में कह रहे हैं ना, जितने सब उतने भाव लेशिया के स्थान होते हैं, उतने अध्यवसाय है जीव के। भाव लेशिया यानी अध्यवसाय। हाँ, तो आंटी मतलब प्रत्येक अध्यवसाय के जितने अवसर्पणी उत्सर्पणी के समय है, उतने प्रत्येक अध्यवसाय के स्थान। नहीं, टोटल अध्यवसाय है वो, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है। ठीक आंटी। आंटी समय हो गया, कृपा करें आंटी को।